चलिए आज की वीडियो में 6th क्लास का मैथ्स 1.2 देखेंगे। ठीक, 1.1 पिछला चैप्टर में, पिछला वीडियो में बता दिए थे। 1.2 में आते हैं किधर, इससे पहले जो था 1.1 छोटा कौन कौन बड़ा ये छांटना था। और इसमें जो है 1.2 में जो क्वेश्चन है इसमें बोला है आरोही क्रम लिखो। तो आरोही क्रम कहने का मतलब वही ना हुआ कि कौन छोटा कौन बड़ा, यही छांटना है। तो छोटा बड़ा छांटना है, तो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आते हैं, ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पहला है 32 बार असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा को लिखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर इस तरह से मतलब ऊपर बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, चलिए ऊंचाई की ओर बढ़ते जाना है, यानी छोटा से शुरू करके और बड़ा की ओर जाना है। तो इसको आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटा तो 32, 12, 66 और ये 53 है, तो उसमें से 12 सबसे छोटा है। 12 का काम हो गया, तो ये हो गया। अब ये 3 को बच गया, ये तीनों में देखना है कौन है छोटा। तो 32, 53, 66, तो 32 छोटा है, ये हो गया। उसके बाद बच गया ये दोनों, तो ये दोनों में देख 53 छोटा है, और ये लास्ट में बच गया 66। तो ये हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये सब छांटने में, इसलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। 9, 3 यहाँ पे 3 अंक का है। देखिए 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक। छोटा बड़ा छांटने के लिए सबसे पहले अंकों को देखिए कितना अंक है, तो 3-3 अंक है सभी में, 3-3 अंक सभी में है। तो फिर शुरू में आवेंगे, पहला में यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 8 है, 6 है। तो क्या पता चल रहा है कौन छोटा है, एक अंक देखिए 4, 8, 6, 9, तो 4 छोटा हुआ ना, तो शुरू अंक ही छोटा है, मतलब सबसे छोटा ये है 425। एक का काम हो गया। दूसरा, अब 3 को बच गया, 1, 2, 3। इसमें देखिए ये 9 है, ये 8 है, ये 6 है, तो जाहिर सी बात है 6 छोटा है, तो 6 वाला को लिख देना है। अब ये दोनों बचा, इसमें 9, इसमें 8 है, तो 8 वाला छोटा है, 8 वाला को लिख देने का। फिर ये बच गया 9 वाला लास्ट है। ठीक, तो आप इसको कोमा दे के लिख सकते हैं, या इस तरह का एक साइन होता है, बड़ा का साइन लगा सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि ये जो है इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इस तरह से। जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा होता है ना, मतलब उधर वाला बड़ा है, उधर वाला बड़ा है ना। खैर कोमा देख के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी 4, 4, 4, 4, 4 अंक है इसमें, तो अंक तो बराबर है। अंक के हिसाब से ये मालूम नहीं चला कौन छोटा कौन बड़ा, तो फिर पहला अंक देखेंगे 4, 2, 2, 2। 4 तो बड़ा हो गया, बड़ा का जरूरत हमको छोटा का है, तो 2, 2, 2, तीनों में 2 है, पता नहीं चल रहा कौन छोटा है, क्या कि तीनों तो इक्वल लग रहा है। तो आगे वाला नंबर देखेंगे, इसके आगे वाला 4 है, 3 है, 0 है, तो 0 से छोटा और क्या हो सकता है, तो 0 वाला छोटा है। ठीक है, दूसरा अंक से पता चला, तो ये हो गया, इसका काम खत्म। अब ये दोनों में, ये तो 4 है, सबसे बड़ा होगा। ये दोनों देखिए 4, 3, 4 और 3, पहला वाला तो बराबर है 2, 2, 2, 2, लेकिन अगला वाला 4 है, 3 है, तो 3 छोटा है, तो 3 छोटा मतलब ये वाला हो गया छोटा, 2, 3, 0, 0। उसके बाद ये तो सबसे बड़ा है, तो बच गया ये 2, 4, 0, 0, और लास्ट में लिख देने का 5, 4, 5, 5, 8। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए छोटा बड़ा छांटने में। और एक क्वेश्चन है, उसको भी कर दे रहे फटाफट। 9, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5 गो है, सब में है 5 गो, तो अंक देख करके नहीं पता चलेगा, डिजिट से पता नहीं चला। पहला अंक में आएंगे 1, 2, 6, 6, तो 1, 2, 6, 6, यानी 1 सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये हो गया। ठीक, उसके बाद 2, 6, 6, तो 2 वाला सबसे छोटा, तो ये 2 वाला लिख देना है। उसके बाद 6, 6, ये तो बराबर है, तो अगला देखो, अगला 7, यहाँ 3, तो 3 यानी 3 छोटा, तो 3 वाला लिखेंगे। लास्ट में 6, 7, 0, 8, 9। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर इस तरह से आगे बढ़ते चलना है। आगे देखते हैं, कहाँ है डस्टर। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। लाइट नहीं है इसलिए आज थोड़ा धुंधला लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में तो नीचे दी गई अंकों से, अच्छा, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए, लिखा हुआ दूसरा में अवरोही। अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर
मतलब घटते क्रम है ना, घटते क्रम, घटते हुए क्रम यानी सबसे बड़का से शुरू करते हुए छोटका की ओर चले जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं तो कहाँ है, 48, 86, 38 और 63 सबसे बड़ा है ना, और वही मतलब ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, तो ऊपर यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इसमें देख दो डिजिट है तो पता चल ही जा रहा है कौन है, 86 सबसे बड़ा है, 86 कम खत्म, 48, 38, 63 है उसके बाद बड़ा, उसके बाद ये दोनों में कौन बड़ा, तो 48, फिर ये 38, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 4, 3 तीन डिजिट का है, लेकिन पहला डिजिट देखे, पहला डिजिट में सब बराबर, पहला में सब 5, 5, 5, तो पहला डिजिट से फैसला नहीं हुआ कौन छोट कौन बड़। तो दूसरा डिजिट में आवेंगे तो 5, 4, 6, 4, तो 5, 6 तो बड़ा, छोटा कौन लग रहा है 4, लेकिन 4 2 है, तो फिर ये दोनों में देख, तो ये दोनों में पता नहीं चला, आगे बढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, 5 है, 4 के बाद यहाँ 4 के बाद 3 है, मतलब 3 वाला छोटा हो गया, 3 छोटा है। ठीक, उसके बाद ये दोनों में कंपटीशन था, ये दोनों में तो ये हुआ, तो इसके बाद ये हो जाएगा 5, 4, 5। ठीक है, क्या कि सेकेंड में 4 है, यहाँ तो दोनों में सेकेंड में 5 और 6 है, तो सेकेंड वाला 5 वाला हुआ बड़ा छोटा, 5, 5, 5, फिर यहाँ 5, 4, 6, 4। चलिए तीसरा प्रश्न, ये रहा सेकेंड थर्ड प्रश्न। 4, 4, 4, 4, 4 अंक का है, सबसे पहले अंक गिन लीजिएगा, 4, 4 अंक का है, तो शुरू में यहाँ 4, 2, 7, 3, तो 2 छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, छोटा से बड़ा इसको भी लिख दिया, बड़ा से छोटा नहीं लिखना था, और वही बड़ा से छोटा लिखना था, उल्टा लिख दिया, मतलब ये पहले लिखाएगा, ये पहले, तब 5, 5, 5, उसके बाद 5, 4, 5, उसके बाद 5, 4, 3। ठीक है, हाँ ये छोटा करो, ये नहीं लिखिएगा। ठीक, घटते क्रम माने घटते जाना है, और इसका साइन अगर लिखना चाहे तो कैसा लिखिएगा, ऐसा, इधर मुंह खोल दीजिएगा, यानी इधर वाला बड़ा है। ठीक है, अगर कोमा नहीं लगाइएगा। अच्छा चलिए, बड़ा सबसे बड़ा खोलना है, ये तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा छांटना है, सबसे बड़ा, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3, तो 7 सबसे बड़ा है, 7, 2, 9, 1 हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ 4 है, 2 है, 3, पहला अंक में पता चलेगा है ना, 4 है, 4 बड़ा है, लिख दे 4 वाला को, फिर 2 और 3, तो 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 वाला लिख देंगे, फिर लास्ट में ये बच गया, कोई ऑप्शन है नहीं, ये वाला बचल है तो लिख दे बी। चलिए और एक क्वेश्चन, 14138 20319 38976 91834, ये क्वेश्चन 5 नंबर है, सब में 5 अंक है, 3, 2, 5, 5, 5 सब में 5 है। पहला देखेंगे 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, तो 9 बड़ा है सबसे, तो 9 वाला लिख देंगे। ठीक, उसमें 1, 2, 3, तो 3 ना बड़ा होगा, तो 3 वाला लिख दो। उसके बाद 1, 2 में तो 2 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बस शुरू अंक से ही पता चल जाएगा, ज्यादा माथामारी नहीं करना है कि इतना बड़ा नंबर है कैसे जानेंगे, शुरू से देखते चलिए ना, शुरू ला बराबर अगर आ गया तो फिर दूसरा अंक देखिए, दूसरा बराबर रहता है तीसरा अंक देखिए, इस तरह से क्लियर है। ये रहा 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें, 2 और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, हटाते हैं। नीचे दी गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और छोटी, क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 5 अंक का, 5 अंक का सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। 5 अंक दिया हुआ है, पहला नंबर में जो अंक दिया हुआ है वो है 1, 6, 5, 3 एवं 4। देखिए ध्यान से, ये 1, 2, 3, 4, 5 गो अंक दिया हुआ है, इन 5 अंकों को मिला करके, 5 अंकों को एक जगह जुटा करके 5 अंक वाला ऐसा संख्या बनाना है जो कि सबसे बड़ा हो और जो सबसे छोटा हो, इसमें से है ना, इसमें से ये 5 में से 5 को किधर नंबर को रखे, ये 5 को, ताकि सबसे बड़ा संख्या आवे और एक ठो सबसे छोटा संख्या आवे। ठीक है, तो सबसे बड़ा छांटने के लिए क्या बोल रहे थे, सबसे पहला हम देखिए कौन बड़ा है,
पहला बराबर होता अगला में बड़ा, फिर अगला में, फिर इस तरह से देखते थे। इसका मतलब क्या है कि पहला में जो है शुरू में सबसे बड़ा को रखना होगा, उसके बाद उससे जो छोटा उसको रखना होगा। तो ये 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 4 है, 4 हो गया, फिर 3 है, फिर लास्ट में 1। तो ये बन जाएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बना। सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। कोमा यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि हमको संख्या बताना है, 5 अंकों वाली संख्या। तो 1 2 3 4 5 अंक का ये एक संख्या हो गया 65,431, ये सबसे बड़ा संख्या हुआ। अब सबसे छोटी संख्या कैसे होगा? तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? प्लस उल्टा इसका सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे, 1 3 4 5 6। ठीक, तो 2 चीज बनाना था, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो दोनों हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसी का। ये कंफ्यूजन होगा, देखिए 2 0 5 0 3, इसमें बनाना है सबसे बड़ी संख्या। देख सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या बोले? सबसे बड़ा से शुरू करना है लिखने का। सबसे बड़ा है 5, फिर है 3, फिर है 2, उसके बाद 0 0 है तो 0 0, कोमा नहीं लगाना है, अंक संख्या बनाना है, संख्या में कोमा नहीं लगते। ठीक है, कोमा मतलब अलग अलग 2 0 5 0 3 ये है, लेकिन हमको संख्या बनाना है, संख्या माने 53,200, ऐसा संख्या पूरा बनाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या होगी, सबसे बड़ा से शुरू किए तो। लेकिन सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे गलती होती है। सबसे छोटी संख्या में क्या कर देता है, मतलब छोटा से लिखना शुरू कर देता है, 0 0 3 2 5 ऐसा। तो ये 5 अंक का संख्या नहीं हुआ बाबू, देखिए ध्यान से, इसको पढ़िएगा। तो कितना है? 200, इधर 0 0 मतलब कुछ हो नहीं, तो कितना? 235। तो 235 में तो 3 गुना अंक आ रहा है, 2 3 5, 235 में 3 अंक आ रहा है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि 5 अंकों वाली संख्या बनाना है। कितना? 5 अंकों वाली संख्या बनाना है। और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो इसमें सिर्फ 1 2 3 अंक दिख रहा है, 0 पहले 0 रहने से नहीं पढ़ाता है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये 235 मात्र है, मतलब पहला 2 अंक खत्म हो गया, मात्र 3 अंक बचा। तो हमको 3 अंक का संख्या नहीं लिखना है, 5 अंक का लिखना है। तो ये गलत हो गया, ये तो 3 अंक का बना, 5 का कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमको 0 को बीच में लाना होगा। ठीक है, बीच मतलब कोई भी एक अंक के बाद 0 लगाएंगे तो उसका वैल्यू होता है ना। ऐसे 0 0 0 0 कतून लगाना कोई वैल्यू नहीं है, इधर 1 2 3 कुछ हो लगा कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यही वाला 1 2 उधर ना लिख के एक खाली इधर लगा देते हैं तो ये 0 का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। तो वही करना है, सबसे छोटा यहाँ से छांटना है। 2 3 5 में छोटा है 2, उसके बाद ये 0 0 को लगा के तब 3 5 लिखेंगे तो ये 2035 बना। 2035 इधर है सगड़ा 1000 10,000 20,035 हो गया है ना, 20,035, जो कि देख लीजिए 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो ये सही होगा, ये नहीं। क्लियर? और एक क्वेश्चन है इसी का, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 15029 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। क्या बोले? सबसे बड़ा से लिखने को। सबसे बड़ा से है, सबसे बड़ा है 9, फिर है 5, फिर है 2, फिर है 1, फिर 0। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे? यहाँ भी देख 0 है तो 0 को पहले नहीं लिखना, 0 के बाद देखना कौन छोटा है। तो 0 के बाद 1 छोटा है तो 1 लिख के तब 0 लिखना है। उसके बाद फिर वैसे छोटा 2 बचा, फिर 5, फिर 9, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, इसको हटा दें। वीडियो रोक करके आप लिखते जा सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है 3 4 5 एवं 6, ये 4 को संख्या है, से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाइए। बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 और 6 से 4 अंकों की संख्या बनाए, संभव सभी संख्या बना है ना, 4 अंकों की संभव सभी संख्या, 4 अंक से जितना संख्या संभव हो सके उतना बनाना है। पुनरावृत्ति किए यानी कि रिपीट नहीं करना है एक संख्या को।
किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है, माने अलग अलग संख्या बनाना है, इससे जितना बनेगा उससे चारों को माने इधर उधर करके और जितना भी संख्या बन सकता है वो सबको बनाना है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे 4 4 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद एगो जैसे बना 3 4 5 6, तो इसी को 2 बार नहीं लिख देना है, अलग अलग लिखनी, तो एक ही हो गया ना, अलग अलग है ना। तो अलग अलग कितना संख्या बन सकता है इससे वो हमको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो एक सीधा साधा संख्या बन सकता है 4 5 6, 3 4 5 6, एक हो गया 3456 है, सीधा सबको एक लाइन से लिख दो, एक संख्या बना। उसके बाद एक लास्ट से लिख के बना सकते हैं, लास्ट तरफ से लिखिए, या इसको पहले लिखिए, पहले 3 लिखे तो बना एक संख्या, ऐसे एक लाइन से लिखिएगा तो ठीक होगा। उसके बाद पहले 4 लिखते हैं, 4 तब 5 तब 6 फिर लास्ट में 3, ये एक संख्या बन गया। उसके बाद पहले 5 लिखते हैं, 5 तब 6 तब फिर इधर से एक लाइन से 3 4, ये हो गया। फिर पहले 6 लिखते हैं, 6, उसके बाद ये हो जाएगा 3 4 5, ये 1 2 3 4, 4 को संख्या बना। लेकिन और भी बनेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। अब क्या करें थे, इधर से लिखना स्टार्ट किए। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर से लिखना स्टार्ट किए। अब ये इधर से करें, जैसे भी तैसे करके मतलब सबको लिख देना है ना। तो 4 चौके 16 को बनेंगे, 4 को बना ना, 4 चौके 16 को बनेगा। अब देखिए इधर से लिखना है, तो तभी क्या किए, ऐसा लिखे, ठीक है। अब इधर से लिखिए, पहले ये 3 को लिखिए, 3 ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा इधर से 3 तब 6 लिख देते हैं, तब 5 लिख देते हैं, तो 4 लिख देते हैं, ठीक। अब फिर 4 पहले लिखेंगे, 4 फिर इधर जाना है ना उल्टा, तो 4 के बाद 3 लिख दे, 3 के बाद 6 लिख दे, फिर 5 लिख दे, फिर ये 5 पहले लिख 5 लिख दे, फिर उल्टा जाओ 4 लिख दे, 4 फिर 3 लिख दे, फिर 6 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये अब 6 लिखो, 6 के बाद 5 लिख दे, 5 4 3 6 5 4 3, ये हो गया है। उधर से भी लिख दिए, इधर से भी लिख दिए, रिपीट कोई नहीं किया, देख कोई एक एक नहीं दिख रहा है, कोई एक एक नहीं दिख रहा है। अब क्या करते हैं, बीच वाला को अदली बदली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे बीच वाला अदली बदली करें, तो ये दोनों के इधर उधर, ये दोनों के इधर उधर, ये दोनों के इधर उधर, ठीक है। पहले इसको इधर उधर 3 4 3 4 3 4, और इसको पलट दीजिए, 5 6 पहले तब 5 6 5 है कहीं, देखिए 3 4 6 5 नहीं है, ठीक है। इसको सीधा लिखिए, इसको पलट दिए, पहले इसको तब इसको, इसी तरह इसको अगर सीधा लिखिए, 5 6 को सीधा लिखिए और इसको पलट दीजिए, 4 3 5 6 4 3 भी नहीं है, 3 4 है ना, 4 3 नहीं, हो गया इतना सा। कितना बन गया, 4 4 8 9 10, कई को बने से तो बना लिए, 6 5 4 3 6 3 बना है, 6 3 5 4 6 3 5। चलिए और एक ऐसा बना सकता है, देखिए पहला और लास्ट 3 6 है कहीं, 3 6 पहला लास्ट है 3 6, लेकिन बीच में बदल देते 4 5, 3 6 4 5 है, 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 नहीं, तो 3 6 फिर इसको उल्टा इधर से 5 4 3 6 4 5 3 6 5 4, उसके बाद इसी तरह इधर से लिख 6 3 4 5 4 है ना, 6 3 5 4, ऐसा नहीं, देखिए 6 3 4 5 है, तो 5 4 कर देते हैं। हाँ ऐसे ही करके जितना बन सके है ना, 4 8 4 दिया 12 को हम बना दिए। और कुछ देख लेते, 5 4 अगर पहले इसको लिखते हैं, या 4 3 के बाद 4 3 वाला देखते कितना है, 4 3 4 3 4 3 तो ही नहीं है, 4 3 6 5 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 4 3 5 6, 4 3 5 6 नहीं होगा, देखिए ना 4 3 5 6 नहीं है, ठीक। एक ऐसा भी लिख सकते हैं 5 4 5 4 एक ठो है, एक ठो है, तो देख 5 4 3 6 है, तो अगर 6 3 लिख दे, 5 4 के बाद 3 6 था, हम 6 3 लिख दिए, अलग हो गया उससे। हाँ उसके बाद और 2 ठो बनेगा, 4 चौके 16 को बनेगा है। तो अब यहाँ से छांटिए, देखिए 3 4 वाला 2 को बना, सब 2 को बना है, तो ये भी 2 होगा, 3 4 हाँ ये 2 को बन गया है। चलिए ये हो गया है। 4 5 वाला देखते हैं, 4 5
4 5 4 5 4 5 और कहीं नहीं है 4 5, तो 4 5 वाला बना देते, 4 5 3 6 6 3, इसको पलट दो तो 3 6 मैंने अलग बन जाएगी इसके, तो 4 5 3 6 6 3 4 5 वाला बन गया। उसके बाद 5 6 वाला देखते हैं, 5 6 3 4 4 3 हो गया। 6 3 वाला देख ले क्या है, 6 3 ये है, हो गया। 3 6 वाला 3 6 ये हो गया। 4 3 4 3 4 3 वाला ये देखिए हो गया। 5 4 वाला भी हो गया। 6 5 वाला नहीं हुआ है, चलिए तो 6 5 वाला एक ठो बन जाएगा, 6 5 3 4, इसको पलट दीजिए। तो ये ऐसे माइंड गेम है, इसमें कोनो नियम कानून नहीं है, जैसा मर्जी वैसा करके इसको खाली इधर उधर करके जितना संख्या बन सकता है उतना बना देना है, ठीक। तो वही ध्यान रखना है कि एक जोड़ा जो बना ये वाला शुरू वाला दो इसका दो को बना है सबका, है ना। 3 4 वाला देखिए, 3 4 वाला यहाँ इधर 3 4 इसको पलट दिए, इधर उधर करके 4 गो है तो 4 चौके 16 को बनेगा, 3 गो रहता तो 3 3 9 को बनेगा, 2 गो रहने से 4 को बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 1.2 खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।